Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 6th लेसन स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 की हमने यहाँ पे 4 पार्ट में वीडियो बनाई है। अदर पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पार्ट 3 में लेने वाले हैं। उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में ये बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसमें इस तरह है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन ए डे इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब 250 जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं उनका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस जो कवर करते हैं वह दिया हुआ है। एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना है। टेबल के लिए हम जो मीडियन निकालते हैं उसका टेबल कुछ इस तरह पहले हमने यहाँ पे बनाया है। डिस्टेंस किलोमीटर में जो दिया है 200 to 210, 210 to 220, 220 to 230, 230 240 एंड 240 to 250। अब ये फर्स्ट हमारा दिया है। दूसरा हमें लिखना है नंबर ऑफ बसेस, मतलब कितनी बस ने उसने कवर किया है। 200 to 210 ने 40 बस ने कवर किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40, देन आफ्टर 60, इसके बाद 80 एंड आफ्टर दैट 50 एंड 20। ये नंबर ऑफ बसेस हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम दिया है, तो इसमें हमें देखना है, जब मीडियन निकालते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि जो क्लास दिया है यह कंटिन्यू है कि नहीं है। कंटिन्यू रहेगा तो अच्छा है, अगर कंटिन्यू नहीं तो हम इसको कंटिन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे 200 210, अब ये 210 है तो यहाँ पे 210 से ही स्टार्ट है, यहाँ 210 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू है तो हम इसको आगे करते हैं। तो ये सेकेंड वाला कॉलम एज इट इज रखेंगे। तीसरा कॉलम हमें अपने से बनाना है, जिसका नाम देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या देंगे, लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए कैसा देखना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 40 है। इसको दो तरीका है, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। तो हमें लेस देन टाइप ऊपर से बनाना है। जैसे 40 है तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। 40 प्लस 60 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 40 और इस 60 को जोड़ के यहाँ पे 100, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180, 180 प्लस 50 230 एंड 230 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 250। अब यहाँ पे 250 आया तो इसका टोटल भी कितना आएगा, 250 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 250, क्योंकि ये फार्मूले में n की ज़रूरत है। अभी देखिए फिर से 1 सेकेंड। फर्स्ट हमें टेबल एज दिया है, ऐसे ही उतारना है, दूसरा भी उतारना है, तीसरा में क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो भी लेस देन टाइप। मोर देन टाइप नीचे से ऐड करते हैं, लेस देन टाइप ऊपर से। 40 था, 40 रखे, 40 प्लस 60 100 हो गया, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 50 230, 230 प्लस 20 250। यहाँ पे हमें टोटल नहीं, हमें यहाँ पे इसका भी टोटल कितना आएगा, 250 ही आएगा। अब यहाँ पे मिल गया n इज इक्वल टू कितना आया है, 250। सो इसका हाफ करेंगे, n/2, 250/2 कितना हो जाएगा, 125। अभी जो 125 है, हम ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 125 किसके अंदर आ रहा है, 40 के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। 100 के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। 180 के अंदर 125 आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। ये लिखना ज़रूरी है। ये लिख देंगे 220 to 230 इज़ ए मीडियन क्लास। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम द करस्पॉन्डिंग क्लास 220 to 230 इज़ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए हमें फार्मूले में L चाहिए और n/2 चाहिए और CF चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L की वैल्यू कितनी है। L मीन्स लोअर लिमिट। अब जिसमें है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, हमें इसी क्लास का लेना है। तो हम L की वैल्यू कितना लेते हैं, 220। उसके बाद क्या लेना है, F मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है,
80, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 80। उसके बाद हमें लेना है CF, लेकिन CF हमें कौन सा लेना है, CF हमें जस्ट इसके ऊपर वाला लेना है, क्योंकि 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कौन सा लेंगे, 100। तो CF इज इक्वल टू 100, और उसमें एक H मीन्स हाइट ऑफ द क्लास, क्लास मार्क जो क्लास है उनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 230 में से 20 माइनस करेंगे 220, तो कितना हो जाएगा 10। ये सबकी वैल्यू लिख लिया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा मीडियन का यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यह फार्मूला आपको याद होना जरूरी है, फार्मूला लिखना भी जरूरी है। अगर फार्मूला लिखते हैं तो आप प्रॉपर वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ ही जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने लिखा है 220 प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था 125 माइनस CF कितना है 100, सारी वैल्यू हमने लिख के रखा है। F की वैल्यू 80 इंटू H कितना हमारा है यहाँ पे 10 है। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको जब तक ये लोग जुड़ने लायक नहीं बनेंगे तब तक इसको हम कुछ करना नहीं, वैसे ही रखना है। 220 को इसमें माइनस करते हैं, कितना आएगा 25 अपॉन 80 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल है। 220 प्लस 25 डिवाइड बाई 8, 220। अब 25 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा हमारा 3.125। लेकिन देखिए जब भी ना यहाँ पॉइंट के बाद ना हम केवल 2 डिजिट लेते हैं, अगर तीसरा अगर मोर देन 5 रहता है तो एक बाजू वाले को दे देता है, मतलब हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख देते हैं 3 कर देंगे, क्यों 5 था। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है एक हम इधर वाले को बढ़ा देते हैं, उसको हटा देते हैं। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 223.13। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस कवर्ड बाई बसेस। तो लिखेंगे सो देयरफॉर लास्ट लाइन द मीडियन ऑफ distances is equal to 223.3 किलोमीटर। इस तरह हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज सोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसकी प्राइस दी गई है और हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम यहाँ भी वही है। यहाँ पे पहले 2 कॉलम दिया होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम हमारा दिया है, सेकेंड कॉलम दिया है। फर्स्ट कॉलम हमें चेक करना है कि जो भी क्लास दिया वो कंटिन्यू है कि नहीं है। देखिए कंटिन्यू है। यहाँ पे क्या दिया है 20 लेस देन, मतलब ये क्या है 20 लेस देन 20 से लेस, मतलब 0 to 20 यहाँ पे होना चाहिए था। हम चाहे तो लिखना चाहे तो लिख देते हैं 0 to 20। उसके बाद 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 कंटिन्यू क्लास है। और यहाँ पे दूसरा दिया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इट इज़ आल्सो एज गिवन। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा कॉलम हमें खुद से बनाना है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना था। जैसे हमें क्या दिया है 140 दिया है, सो हम 140 यहाँ पे रखेंगे 140 और नेक्स्ट चीज़ को हम जोड़ देंगे 100, कितना हो जाएगा 240। 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा 320। 320 प्लस 60 380। 380 प्लस 20 इट विल बी 400। अब यहाँ 400 है तो इसका टोटल भी कितना आएगा 400 ही आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं n, टोटल दैट इज कॉल्ड 400। अब यह टोटल हमारा आ गया तो हम पहले इसका क्या करेंगे, हाफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम n इज इक्वल टू 400, सो n अपॉन 2 विल बी 400 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 200। अब यह जो 200 आया है हम उसको देखेंगे यहाँ पे कौन से कॉलम में 200 आ रहा है। 140 में 200 आएगा, नहीं आएगा। 240 में 200, हाँ इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लेके एक बॉक्स बना के ऐसे राउंड कर लेंगे जिससे कि ये पता चले कि हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। यही हमारा मीडियन क्लास है। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे सो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास 20 to 40 इज मीडियन क्लास।
ये हमारा मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास में हमें जो जो फार्मूले चाहिए सब यहाँ से हम लिख लेते हैं। पहले एल की वैल्यू लिखेंगे, एल मीन्स लोअर लिमिट कितनी है 20 है। उसके बाद ये हमारी फ्रीक्वेंसी 100, तो उसका सी एफ हमें इसे नहीं बल्कि इसको लेना है क्योंकि सी एफ 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सो वी हैव टू टेक 140। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लेंगे कितना 140, और इसमें एच मीन्स क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है, तो हम यहाँ पे ले लिए डिफरेंस भी कितना 20। ये सब वैल्यू लिख लिए। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू रखते हैं, जो जो वैल्यू है सब वहाँ फार्मूले में हम रख दें। फार्मूला लिखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फार्मूले में रख देते हैं हम यहाँ पे। एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 यहाँ पे हमने पहले निकाला था कितना 200 माइनस 140 अपॉन f की वैल्यू 100 इंटू एच की वैल्यू 20। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। 20 एज इट इज रहेगा, प्लस इसको हम माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 60 अपॉन 100 इंटू 20। 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 6 and 2, 6 2 जा 12, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं 32 क्या है रुपीज़ में आएगा। सो लास्ट आने के सो देयरफॉर द मीडियन ऑफ, जो पूछा था आर्टिकल का, मीडियन ऑफ द प्राइजेस इज इक्वल टू ₹32। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने मीडियन फाइंड करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर ए स्वीट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स। मतलब यहाँ पे स्वीट की डिमांड और नंबर ऑफ कस्टमर दिया गया है। फाइंड द मोड ऑफ द डिमांड ऑफ द स्वीट की डिमांड के लिए कितने मोड है वो हमें फाइंड करना है। मोड हमें फाइंड करना है। देखिए पहले जो पार्ट 1 हमने लिया था उसमें हम आपको मीन फाइंड करना बताया था। अब इसमें अभी रिसेंटली पिछले 2 क्वेश्चन में हमने आपको मीडियन कैसे फाइंड करना वो बता दिया। अब हम मोड बताते हैं, मोड कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल एज इट इज दिया है, सेकंड भी एज इट इज उतारना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। बस खाली ये देखना है कि जो फर्स्ट हमारा टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम है, वह कंटिन्यू है कि नहीं है। 0 to 250, 250 to 500, 500 हाँ कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू नहीं होता तो उसको हम कंटिन्यू बनाते, क्योंकि हमें फार्मूले में एल की ज़रूरत पड़ती है लोअर लिमिट की, तो वहाँ रियल लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें एल की जरूरत वहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है कंटिन्यू ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे कितनी है 60 है। तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा, इसको हम बॉक्स बना देंगे, इसको ये हमारा क्या है मॉडल क्लास हो जाएगा। यही मॉडल क्लास है, इसमें हमारा एल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे F1, इसको हम बोलेंगे F0 और इसको हम बोलेंगे F2। मिल गया हमारा सब कुछ। फार्मूले के लिए जो चाहिए था सब यहाँ से मिल चुका है। सबसे पहले हमें देखना है कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 60 है, तो क्लास कौन सा 200 to 250 to 500 इज ए मॉडल क्लास। तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 60. So therefore the corresponding class 250 to 500 is model class. मॉडल क्लास है। अब जब मोड निकालना है तो उसके लिए फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे एल लिखना है, एल की जरूरत पड़ती है। एल कितना हो जाएगा हमारा 250। उसके बाद हमें चाहिए F1, F2 एंड F0। तो पहले F0 लिखते हैं। F0 हमारा कितना हो जाएगा 10, F1 60, F2 25 एंड यहाँ भी H की ज़रूरत है। H हमारा यहाँ पे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, कहीं भी डिफरेंस निकालेंगे सेम आएगा, बट हमें इसका ही लेना है कितना 250। अब हम फार्मूला लिखते हैं मोड इज इक्वल टू एल प्लस, जो फार्मूले में क्या है पहले हमारा F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा
फार्मूला है। फार्मूला आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला लिखेंगे तो उसके बाद वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। एल कितना है 250 प्लस F1 सब यहाँ पे हमने लिख के रखा है। F1 कितना है 60 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 60 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 250 एज इट इज रखेंगे। इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 50। इसका इंटू करते हैं 2 इंटू 60 120 में से हमें कितना माइनस करना है 35, क्योंकि पहले 10 माइनस करेंगे फिर 25 माइनस करेंगे, तो दोनों माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा। पहला हमने माइनस किया कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 में से 25 माइनस किया कितना 85 इंटू 250 को कुछ करना नहीं है, एज इट इज रखना है। इसका इसमें इंटू कर दिए 0 हो जाएगा। 525 में इंटू करें कितना आएगा 125 और डिवाइड बाई 85 50 प्लस 12,500 को 85 से डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 147.06। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 397.06 ग्राम्स। सो देयरफॉर लास्ट लाइन हमें लिखना है, क्या फाइंड करना था, द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। सो देयरफॉर द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट इज इक्वल टू 397.06 ग्राम्स। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल दिया है उसकी हेल्प से हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के पहले हम देख लेंगे जो टेबल हमारा दिया उसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है जो हमारा क्लास दिया हुआ कंटिन्यू है क्या, अगर कंटिन्यू है तो अच्छा है, अगर कंटिन्यू नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू बनाएंगे। और अगर क्लास 0 से स्टार्ट है तो अच्छा है, अगर 0 से नहीं स्टार्ट है तो हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हम एक रिंग बनाएंगे। देखिए मैं बता दूँ आपको कहाँ रिंग बनाना है, कैसे उसको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे टेबल जो हमारा दिया है उसमें हमारा क्लास 0 से नहीं बल्कि 50 से स्टार्ट है, 50 to 70 और कंटिन्यू है, क्योंकि 50 70 70 90 इस तरह दिया है। मतलब 0 से स्टार्ट नहीं लेकिन कंटिन्यू है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिंग बनाना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बनाते हैं 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। आप अपने पेज के अनुसार कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ से ले रहे हैं, नीचे हमारी जगह छूटेगी, छोड़ सकते हैं, नीचे थोड़ा जगह रहना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि वहाँ हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये ड्रॉ कर दिया हमने, इसको नाम दे देते हैं। यह एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, ये वाई है और यहाँ पे वाई डैश है। और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है किस तरह लेना है, हमें एक्स एक्सिस पे नंबर्स और वाई एक्सिस पे नंबर्स लेने हैं। तो जो यहाँ पहला दिया है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी यूनिट्स में दिया गया है, वह कितने से स्टार्ट है 50 to 70 एंड तो इसको हम किस पे लेना है, जो 50 to 70 दिया है हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। और जो दूसरा हमारा दिया है नंबर ऑफ फैमिली, इसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो जो एक्स एक्सिस पे लेना है पहले हम उसको डिसाइड कर लेते कितना है 50 से है। मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं है तो हमें एक बॉक्स छोड़ देना है रिंग बनाने के लिए, दूसरे बॉक्स मतलब ये बॉक्स आप यहाँ मिटा दीजिएगा। मिटाने के बाद आप क्या करिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, एक इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह आप रिंग बना लेंगे। यहाँ ये रिंग बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने कितना ले लिया, पहला 50, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 70। चाहे तो आप 2-2 का गैप ले लें, 2-2 का गैप लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम भी 2-2 का ही लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेना, हम यहाँ लेते हैं 70 72 90 92 110 110 to 130 130 to 150 और 170। यहाँ पे हमने क्या है नंबर्स ले लिया। मैंने यहाँ पे कितना कितना सेंटीमीटर लिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे हमने गैप्स कितना लिया है 20। 2 सेंटीमीटर पे गैप कितना हमारा 20 यूनिट है। यहाँ पे नंबर नहीं है कुछ भी। 50 to 70 70 to 90 90 to 110 110 to 130 130 to 150 150 to 170 2 सेंटीमीटर पे गैप है। इसको हम यहाँ लिख देंगे यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स।
ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस पे लेते हैं, इसमें हमें क्या लेना है, जो नीचे दिया है नंबर ऑफ़ फैमिली, इस पे लेना है। लेकिन इसके बाद सबसे पहले देख लें इसमें सबसे हाईएस्ट कितना है, 600 है। अगर 600 है तो हम इस पर कितना लेते हैं, अगर 50-50 लेंगे तो हमारा इतने में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 लेते हैं तो हमारे इतने में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 50-50 ले लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर पे हम कितना लेंगे, 50 फैमिलीज़ लेने वाले हैं। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे 50-50 का डिस्टेंस पे यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। चलिए पहला हमारा 50, फिर कितना आ जाएगा 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, फिर यहाँ पे 500, 550 और यहाँ पे आ गया हमारा 600। और यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है, क्या है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ब्राइट दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग को एकदम प्रॉपर कर सकते हैं। चलिए पहला अब यहाँ पे हम दोनों बना चुके हैं। यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे, ऊपर स्केल हम लिख देते हैं। चलिए स्केल में हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे कितना लिया है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर पे हमने कितना यूनिट लिया है 20 यूनिट लिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्केल, स्केल किस पे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज़। 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 50 फैमिलीज़ है और 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 20 यूनिट्स है। पहला हमारा 5 है, 50 to 70, 50 to 70 में कितनी फैमिली है 150। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है 150 तक लेके, ये देखिए यहाँ पे है। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। चाहे तो आप इसको शेडो दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं और अच्छा लगेगा देखने में। नहीं देंगे तो भी चलेगा, ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए हमारा फर्स्ट हो गया 50 to 70 कितना फैमिली है 150 फैमिली है। अगला 70 to 90 दिया है 400। चलिए इसको 400 लेना है, तो यहाँ पे हमें 70 से ही बढ़ाना है सीधे। 400 यहाँ पे सामने दिख रहा है, 400 तक गए। यहाँ 90 पे भी रख के एक लाइन सीधा 400 तक मार देते हैं, ये 400 तक, और इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं। अब इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, शेडो सेम देना है, अलग नहीं देना है। आप स्केल की हेल्प से दे सकते हैं, हम सीधे हाथ से ही दे रहे हैं इसे। नेक्स्ट अगला है 460 देखिए 450 यहाँ पे, लेकिन जब एक जो हमारा गैप है वो कितने का है 5 का है। मतलब यहाँ पे 450 दिख रहा है, 450 के बाद 2 कॉलम और बढ़ा देंगे हम, केवल 2 कॉलम बढ़ाएंगे। 2 कॉलम बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा बॉक्स, 2 बॉक्स बढ़ाना है केवल। 50 यहाँ पे है, 50 के बाद 2 छोटा सा बॉक्स बढ़ा दिए हमने। चलिए अब यहाँ से ही बढ़ा देते हैं 110 से भी। 450 के बाद केवल 2 बॉक्स, छोटे छोटे जो हैं बॉक्स हैं वो 2, क्योंकि एक छोटा सा जो बॉक्स है उसका कितना है वैल्यू है 10 है। इसको हम मिला दिए, हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं, शेडो दे देते हैं। आप स्केल की सहायता से अच्छे से दे दीजिएगा। नेक्स्ट अगला है 540। 540 मीन्स 50 में कितना 2 कम, 550 में 2 कम, मतलब 2 बॉक्स हम यहाँ पे कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 बॉक्स कम ले रहे हैं वरना 550 हो जाएगा, तो 2 बॉक्स यहाँ पे कम कर देंगे तो 540 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं। 2 बॉक्स हमें यहाँ पे कम लेना है। लाइन थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करिएगा, यहाँ पे हमारी स्केल हिल गई है, चलेगा। आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए हो गया यहाँ पे। इसको भी हम क्या करते हैं, शेडो कर देते हैं। शेडो करने से ये थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट अगला लास्ट, सेकेंड लास्ट है 600। 600 तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है,
तो इसमें सीधे आप 600 तक बढ़ा दीजिए डायरेक्टली, यही लास्ट हमारा है। यहाँ से भी 150 है, 150 से भी 600, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, शेडो दे देते हैं। हो गया। और लास्ट वाला 350 तो यहाँ सामने हमें दिख रहा है, 350 को हम डायरेक्टली यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे क्लोज किए और इसको भी शेडो दे देते हैं। देखिए इस तरह हमारा हिस्टोग्राम रेडी होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारी यूनिट्स है, हमने कितना सेंटीमीटर पे कितना यूनिट लिया है, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर पे यहाँ पे कितना यूनिट, तभी हम स्केल यहाँ पे लिख पाएंगे। स्केल हमने यहाँ पे लिख दिया, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इन ए हैंडलूम फैक्ट्री डिफरेंट वर्कर्स टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू व्यू ए साड़ी। मतलब हर तरह के जो वहाँ पे वर्कर हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं अपना साड़ी व्यू करने के लिए। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर रिक्वायर्स पीरियड आर गिवन बिलो। मतलब कितने वर्कर्स हैं और कितने उनको टाइम लगता है, कितना डेज लगता है, वो यहाँ पे दिया हुआ टेबल में। प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाई ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दो तरीके से बना सकते हैं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं या तो आप हिस्टोग्राम बना के और उसके बाद पॉलीगॉन बनाइए। तो मैं आपको हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये इजी होता है, इसमें कोई मार्क्स कटने की भी चांस नहीं है कि मार्क्स कट जाएगा आपको, आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो पहले हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, जब हम हिस्टोग्राम बनाने जाएंगे तो पहले हम देखेंगे जो हमारा टेबल दिया हुआ है उसमें जो हमारा क्लास है वह 0 से स्टार्ट है कि नहीं है। 0 से नहीं स्टार्ट है तो मतलब रिंग बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले में रिंग बनाया था, यहाँ पे रिंग बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान देना है जब हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो जो हमारा क्लास मार्क है उसको हम एक आगे बढ़ाते हैं और एक पीछे बढ़ाते हैं, एक आगे और पीछे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया है 8 to 10, तो हम इसके एक और आगे ले लेते हैं। हम आगे क्या लेंगे, 6 to 8 ले लेंगे। 6 to 8 लेने के बाद भी 0 से नहीं स्टार्ट होता है तो ही रिंग बनाएंगे। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर आगे लेते हैं, अगर 0 से स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ रिंग लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि हम अगर आगे लेते हैं तो कितना होता है, 6 to 8 होता है। और 6 to 8 की फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। उसी तरह नेक्स्ट हमारा लास्ट में दिया है 18 to 20, उसको हम आगे क्या लेंगे, 20 to 22, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या ले लेंगे, 0। तो आप इस टेबल को आगे और पीछे एक एक क्लास एक्सपांड कर देना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद हम एज इट इज जैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं वैसे हिस्टोग्राम बना देते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले हमें 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो खड़ी लाइन रहेगी वो हमारी वाई एक्सिस है। इसको भी हम सीधा ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा एक्सिस, कौन, यह एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यह वाई है और यहाँ पे वाई डैश है। और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब हमने यहाँ पे जो एक्सिस पे हमें कौन सा लेना है, नंबर ऑफ डेज को हमें यहाँ पे लेना है। लेकिन मैंने आपको बताया था उसको हमें आगे बढ़ाना है। आगे हमने बढ़ा दिया लेकिन कितना हुआ, 6 to 8 हुआ, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक बॉक्स हम चाहे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बॉक्स को ही क्या देते हैं, रिंग बना देते हैं। चलिए हम इतना बड़ा रिंग ले लेते हैं। इसको आप ऐसे यहाँ मिटा दीजिएगा, मिटाने के बाद ऐसे बना दीजिए जैसे जेड बनता है इस तरह का। पहले सीधा लाइन ड्रॉ करिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो भी आपका बन जाएगा रिंग। अब हम यहाँ से लेना है 6, यहाँ पे 6 लिए, उस एक्स एक्सिस पे जो नंबर हमें ले लेना है। देखिए नंबर हमारा क्या है, 6 to 8, 8 to 10। मतलब यहाँ पे देखिए जो क्लास है बहुत ज़्यादा है, इससे हम 2 सेंटीमीटर का अगर हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम 1 सेंटीमीटर पे लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेते हैं। तो पहला हमने यहाँ पे 6 लिया, फिर अगला यहाँ पे क्या लेंगे, 8, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 14, यहाँ 16, यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर 20, यहाँ पर 22, यहाँ पर 24। हमें 22 तक ही चाहिए, 24 तक लिख लिए, कोई गलत नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे इसका नाम क्या, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ डेज ये दिया हुआ है। अब हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। वाई एक्सिस पे देखिए हमें टोटल जो हाईएस्ट नंबर दिया है कितना है, 40 है। अगर हम 5 लेते हैं तो आराम से हमारे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जगह के हिसाब से ही देखना है हमें। तो हम 5 ले लेते हैं। हाँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट लेते हैं। 5 वर्कर दिया, सॉरी। चलिए हमने मार्किंग कर लिया यहाँ पे। 5 लेते हैं, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50। हमें बस इतना ही चाहिए था, यहाँ 50 तक हो गया। 50 तक लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें 40 तक ही काम था। अब हमारा जो दिया है पहला, अब सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ में लिख देते हैं वो भी, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ये भी लिख दिया हमने। यहाँ पे स्केल भी लिख देते हैं, स्केल लिखना जरूरी है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हम गैप है 2 डेज़ का, तो लिखेंगे 2 डेज़। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डेज़। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 5 वर्कर्स। 5 वर्कर्स यहाँ पे लिख दिया। हो गया, इस सब कुछ रेडी है। अब हमें केवल क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के बाद हमें उसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है। तो 6 से 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है, उसको मैंने लेना है। 8 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई 5। चलिए बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमें केवल ध्यान देना है कि हिस्टोग्राम बनाना कुछ अभी ध्यान नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं। उसके बाद 16 है, 10 to 12 16 मतलब ये 15 है। अब देखिए हम कैसे लेंगे 16 को, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो छोटे छोटे जो बॉक्स हैं उनका दो बॉक्स का मतलब कितना होगा 1 यूनिट होगा। तो हम यहाँ पे जैसे लेते हैं यहाँ पे 15, तो हमें 16 लेना है। तो 15 के ऊपर 2 बॉक्स और बढ़ा देंगे तो 16 वर्कर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 बॉक्स बढ़ा देते हैं, ये 15 हुआ। 15 के ऊपर 2 छोटे छोटे बॉक्स और बढ़ा देने हैं। देखिए 15 के ऊपर हमने 2 बॉक्स लिया। इसको हमें यहाँ पे शेडो नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब 12 to 14 30 है। 30 तो सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे है 30 को हमने डायरेक्टली मिला देते हैं। 30 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला कितना है 40 का बना देते हैं एक। 14 to 16 का है 40, ये इधर पे आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट अगला 35 भी यहाँ पे सामने ही दिख रहा है, डायरेक्टली बना दे रहे हैं यहाँ पे इसको भी। चलिए हो गया। नेक्स्ट अगला 18 to 20 कितना दिया हुआ है 14 दिया है। 14 में तो 15 में हमें 2 बॉक्स कम करना है, 2 बॉक्स हमें नीचे तक ही लेना है। ये हमारा 15 है, 15 से हम 2 बॉक्स नीचे ले लेते हैं। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं। और लास्ट 20 to 22 कितना दिया है 0, जो हमने लिया था। चलिए अब क्या करते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे टेबल बनाए हैं ये सब हिस्टोग्राम, उसमें हमें क्या करना है, सबके मिडल वाले को यहाँ पे दिखाना है। जैसे 6 to 8 का मिडल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको हम राउंड कर लें। ऐसे ही 8 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 थी, उसका मिडल यहाँ पे आएगा, उसको भी यहाँ पे राउंड किए। ऐसे ही इसका भी यहाँ पे मिडल आएगा। सबके मिडल में क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिखा के राउंड कर देते हैं कि वो हमारा पॉइंट है। हो गया सब। अभी हम सबको क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा पॉलीगॉन भी बन जाएगा। हमने इसलिए 0 से आगे लिया था कि ये पॉलीगॉन का जो स्टार्टिंग हुआ नीचे से ही होना, बेस से ही होना चाहिए था, इसकी वजह से लिया। यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करते समय ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह हमने सबको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। यहाँ लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, हिस्टोग्राम। और ये हमारा पॉलीगॉन है, ये हमारा पॉलीगॉन है और ये हमारा हिस्टोग्राम है। तो देखिए हमें बनाना क्या था, हिस्टोग्राम, लेकिन पॉलीगॉन की हेल्प से हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना के बता दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 लिया था, वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।